हेलो स्टूडेंट्स, आई एम संदीप कुमार गर्ग फ्रॉम प्रज्ञा लॉ क्लासेस। और आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ इंस्टीट्यूट्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो है बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं हितप्रत अर्थान्वयन। जर्नली क्या होता है, तो जर्नल रूल है इंटरप्रिटेशन ऑफ इंस्टीट्यूट्स के, वो ये है कि जो भी शब्द जो लेजिस्लेचर है, जो विधायिका है, वो किसी भी कानून में यूज़ करती है, उनको जो उनका एक्चुअल अर्थ है, जो एक्चुअल सेंस है, उसी में ही यूज़ किया जाना चाहिए। दूसरी चीज़ उसको हम ध्यान रखते हैं इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं। आज हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन के बारे में, जिसको हिंदी में हितप्रत अर्थान्वयन कहते हैं। एक्चुअली कुछ जो कानून है वो इस तरह के कानून होते हैं जो कि पर्टिकुलरली किसी एक वर्ग के बेनिफिट के लिए बनाए गए हैं। खासकर जो लेबर लॉज हैं वो इसमें आते हैं, और भी कई तरह के जो लॉज हैं। मान लीजिए कि कोई जो कानून है वो किराएदारों के पक्ष में बनाया जाता है कि मकान मालिक उनको, जो किराएदार हैं, उनको मनमाने तरीके से ना निकाल सकें, तो वो जो कानून है वो भी इसी कैटेगरी में आएंगे। तो जब भी कोई कानून किसी के बेनिफिशियरी बनाई जाता है तो वो इस कैटेगरी में आता है। तो इस तरह के जो कानून हैं, जब कोर्ट उनका इंटरप्रिटेशन करता है तो वहाँ पर कोर्ट अगर दो अर्थ निकल रहे हैं, एक तो जिसके लिए वो कानून बनाया गया है उसके फेवर में जाता है और एक उसके फेवर में नहीं जाता, तो वहाँ तक कानून या शब्दों का जो अर्थ है जो कि फेवर में जाने वाला है, जिसके लिए वो कानून बनाया गया है, उसको वहाँ तक खींचा जा सकता है और उसको बेनिफिट दिया जा सकता है। 2-3 केस लॉ के थ्रू हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। हमारा पहला केस लॉ है मनोहर लाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसकी साइटेशन है AIR 1961 सुप्रीम कोर्ट 418। यहाँ पर एक एक्ट था पंजाब व्यापार कर्मचारी अधिनियम 1949। इसकी संवैधानिकता का प्रश्न था। इस धारा के इस एक्ट के अनुसार ऐसी सभी दुकानें जिन पर ये एक्ट लागू होता है, उनको सप्ताह में एक दिन ऐसी दुकानें जो हैं उनके मालिकों को बंद रखनी पड़ेंगी। इसको चैलेंज किया गया कि ये जो कानून है वो आर्टिकल 19(1)(g) फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन का जो एक फंडामेंटल राइट है कि आपको व्यापार करने का अधिकार है, कोई भी बिजनेस आप कर सकते हैं, उसका ये वायलेशन है। तो ये मामला गया सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये कहा, इनका तर्क ये था कि ये जो कानून है उन लोगों के लिए लागू हो सकता है जिनके यहाँ पर कर्मचारी रहते हैं। अब क्योंकि हमारी जो शॉप है उस पर तो कोई कर्मचारी रहता ही नहीं है, हमारे परिवार के लोग काम करते हैं, इसीलिए हमारे ऊपर ये जो एक्ट है वो लागू नहीं होता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके इस बात को, उनके इस आर्ग्यू को डिनाई कर दिया और कहा कि ये जो एक्ट है इसका उद्देश्य है कि जो लोग जो मज़दूर हैं, चाहे वो किसी फैक्ट्री में काम करते हो, चाहे वो किसी शॉप पर काम करते हो, उनको हफ्ते में एक दिन अवकाश मिले। और ये आपके ऊपर भी लागू होता है, चाहे आपके यहाँ पर कोई बाहरी व्यक्ति काम नहीं भी करता हो, तब भी आपके ऊपर ये लागू होगा। दूसरा जो केस है वो है यू उनिचोई वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, AIR 1962 सुप्रीम कोर्ट 12। ये जो मिनिमम वेजेस एक्ट था 1948, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को ये शक्ति प्राप्त है कि वो न्यूनतम मजदूरी जो मिनिमम वेजेस हैं उसको तय कर सकती है। तो इसको चैलेंज किया गया कि ये जो एक्ट है ये संविधान के आर्टिकल, मतलब सेम जो क्वेश्चन इसमें उठाया गया था पिछले वाले केस में, वही आर्ग्यू इस केस में थी कि ये आर्टिकल 19(1)(g) का वायलेशन करता है, क्योंकि यहाँ इसमें जो एम्प्लॉयर है उसकी क्षमता को ध्यान में नहीं रखा गया है कि वो कितनी मिनिमम जो सैलरी दे भी सकता है या नहीं दे सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो एक्ट है ये एक बेनिफिशियल एक्ट है। ठीक है, तो इसका जो इंटरप्रिटेशन है वो लिबरल इंटरप्रिटेशन किया जाएगा, और किसके फेवर में किया जाएगा, जिसके लिए ये कानून बनाया गया। तो यहाँ पर भी कोर्ट ने कहा कि मिनिमम वेजेस देने के लिए आप बाध्य हैं। ठीक है, तो ये जो एक्ट है, मतलब कि मिनिमम वेजेस एक्ट, ये संविधान के किसी भी प्रोविजन का वायलेशन नहीं करता है। तीसरा जो केस है वो है वी शाह वर्सेस पीठासीन अधिकारी। इसका है AIR 1978 सुप्रीम कोर्ट 12। ठीक है, तो इसमें जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है 1961, पहले इसमें जो इसके सेक्शन 5 के इंटरप्रिटेशन की बात थी।
ठीक है। यहाँ क्या है इसमें कि पहले, अब तो इसमें 26 हफ्ते का अवकाश मिलता है, पहले इसमें 12 हफ्ते की पेड लीव मिलती थी। तो इस केस में क्या हुआ कि 12 हफ्ते का जो दिया गया इनको पेड लीव जो दी गई, उसमें हर हफ्ते के 6 दिन के हिसाब से दिया गया, मतलब संडे जो है वो काट लिया गया। तो इन्होंने उसको चैलेंज किया, इन्होंने कहा कि इस हिसाब से, मतलब सपोज करिए कि एक महीने में जैसे 30 दिन होते हैं, तो 4 दिन एवरेज अगर हम माने तो 4 दिन संडे पड़ता है, ठीक है। किसी महीने में 5 भी हो सकते हैं। तो इनका वो जो टाइम था, मतलब 12 दिन की इनकी सैलरी, 12 हफ्ते में 12 दिन की इनकी सैलरी काट ली गई। तो इन्होंने उसको चैलेंज किया, इन्होंने कहा कि हफ्ते में तो सातों दिन आने चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये मानते हुए कि ये एक बेनिफिशियल एक्ट है या बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन है, इसीलिए इसका जो इंटरप्रिटेशन है वो लिबरल इंटरप्रिटेशन होना चाहिए और जिसके बेनिफिट के लिए बनाया गया है उसके फेवर में ही होना चाहिए। तो कोर्ट ने आदेश दिया कि आपको 12 हफ्ते का मतलब है 84 दिन, तो 84 दिन की सैलरी आपको देनी पड़ेगी। तो 3 इसमें हमने केसेस लिए। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। बने रहिए प्रज्ञा लॉ क्लासेस के साथ। थैंक यू।